कोंडागांव जिले के फरसगांव से सनसनीखेज खबर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचाड़ी के 10वीं कक्षा के छात्र यशवंत मरकाम ने हॉस्टल के कमरे की खिड़की की रेलिंग पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह बच्चों ने शव को लटका देखा और सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद पालक संघ ने हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर गेट पर धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कटिंग साहब है कि बीओ साहब ऐसा करते हैं, आपका सीएससी करते हैं, बोले कि कलेक्टर एसी करते हैं, तो कलेक्टर एसी करते हैं तो कहाँ से लाए? प्रदर्शन करने का कारण एक ही है। पहले भी हम लोग जिला प्रशासन को कई बार आवेदन दिए थे, 2 वर्ष तक इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया और 2 स्कूलों को एक स्थान पर रखे हुए हैं। जहाँ 300 बच्चों का सीट है वहाँ 720 बच्चे हैं, जिसमें तमाम यहाँ की जो अव्यवस्था है, जिसमें लेटरिन बाथरूम 1.5 महीने से बंद है। स्नान करने के लिए बच्चों को 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा तक लाइन लगाना पड़ता है। बच्चे 3 दिन तक स्नान नहीं करते हैं। बच्चों को खाने में, सोने में परेशानी होती है। एक बेड में 2 बच्चे, 3 बच्चे सोते हैं, कभी कभी नीचे सोते हैं। क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। ये सारी तमाम सुविधाओं के कारण बच्चों की जो मानसिक स्थिति असंतुलन होती है और उनकी कारण हम समझते हैं ये तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए मानसिक असंतुलन होते हुए ये आपका आत्महत्या किए होंगे। ऐसे हमारा पालक संघ का एक विचार है। 2 वर्ष के कम से कम 20 मीटिंग हमारे पास लिखित है। 20 मीटिंग ले व्यवस्था को सुधारने के लिए पालक संघ की जो दस्तखत हुआ, प्रस्ताव हुआ, उसको भी दिए प्रशासन को, विधायक को भी दिए, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आया, ना यहाँ कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तमाम अव्यवस्थाओं के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी व्यवस्था हो रही है तो यहाँ लोकल व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। तो ये हमारा आक्रोश और चक्का जाम करने का एक कारण था। अगर मांगे पूरी नहीं होगी, हम 15 दिन, 1 महीना का समय फिर देते हैं पालक संघ की ओर से। सभी पालक अगर 1 महीना पर संयुक्त आदर्श विद्यालय कोरगांव इसको दूसरा जगह शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम 1 महीना के बाद यहाँ चक्का जाम मेन रोड को करेंगे, चाहे हमारा जान चले जाए या हम बचें, ताकि व्यवस्था सुदृढ़ हो, पारदर्शिता हो, व्यवस्थित हो और सुव्यवस्थित हो। ये हम चाहते हैं। मेरा नाम ईश्वरलाल कोराम है, सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मुझे भी फ़ोन के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर घटना हुआ है, एक बच्चा सुसाइड कर लिया है। तो हमने तत्काल तैयार होकर आए और सारे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग और हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ पर मौजूद रहे और अधिकारी भी मौजूद रहे। और यहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले तो यहाँ के राशन को देखे कि किस तरह से खाना वाना खिलाया जाता है, उसमें भी अनियमितता पाया गया। और साथ ही यहाँ जितने भी टीचर हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 स्कूल के बच्चे एक जगह शिफ्ट हुए हैं और इन बच्चों को भी पालक के माध्यम से मुझे पता चला कि बच्चों को भी मारपीट करते हैं टीचर लोग। ये गंभीर समस्या है और कहीं ना कहीं मेरे को यह लग रहा है कि वही प्रताड़ित होने की वजह से ही बच्चा आत्महत्या किया है। और यहाँ के जो शौचालय को भी देखे कि शौचालय, एक भी शौचालय साफ नहीं है, पूरे गंदे पड़े हुए हैं, नहाने के लिए 1 महीना से पानी नहीं है। ये भी एक गंभीर समस्या है। और यहाँ जितने टीचर नियुक्त हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, एक भी टीचर हमारे स्थानीय टीचर नहीं है। यहाँ का वार्डन भी स्थानीय होना चाहिए, यहाँ के टीचर भी स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, बाहरी टीचर भी रहना चाहिए। मैं मानता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बाहर के टीचर की भी जरूरत है, लेकिन स्थानीय टीचर और यहाँ के स्थानीय वार्डन होना चाहिए। यहाँ के वातावरण को, बच्चे के मनोभाव को समझ सके और उनके हिसाब से यहाँ अनुशासन बने। और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की भी कमी है। सुरक्षा गार्ड की कमी, इतने बड़े बच्चे हैं, 700 बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो एक सुरक्षा गार्ड कम से 4-5 सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। और यहाँ पर जो रसोईया उन्हीं को सुरक्षा कर्मी का जिम्मेदारी दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि प्रशासन का भी इसमें गलती है, क्योंकि इतने बड़े स्कूल खोले हैं तो उसके लायक व्यवस्था भी होना चाहिए। व्यवस्था नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। और जितने भी राशन सामग्री को देखें उसमें चना में फफूंद लगा हुआ है, गोभी में फफूंद लगा हुआ है, धनिया में फफूंद लगा हुआ है। जैसे सुबह मेरे एक जानकारी मिली, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पहुँचे, प्रिंसिपल मैडम से हम कोऑर्डिनेट किए और उसके बाद संबंधित जो भी थाना प्रभारी है उनसे संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के पश्चात फिर जो उस कमरे में जो दरवाजा लगे हुए थे उसको खोलने की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टिया क्या लगता है सर, ऐसा आत्महत्या का कारण क्या होगा
और पालक संघ और समाज ने आरोप लगाए हैं कि स्कूल की अव्यवस्थाओं के चलते ही बच्चे ने यह कदम उठाया। सामान्यतः यह है कि अव्यवस्थाओं के संदर्भ में हम एक जांच समिति यहाँ पे बैठाएंगे और उसका जो वस्तु स्थिति आएगा उसको हम देखेंगे उस पर। और साथ में ये जो घटना है, इस घटने में क्या कारण है, ये पुलिस ने अभी जो बच्चे की जो दुर्घटना हुई है उसको एक पीएम के लिए ले गए हैं। पीएम के पश्चात जो वस्तु स्थिति आती है उसको हम देखते हैं और वस्तु स्थिति देख लेते हैं, बच्चे से पूछ लेते हैं कि उसमें कौन ऐसे जिनको सूचित किए थे और सूचित करने के पश्चात उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी। सर, पालक संघ ने हॉस्टल का निरीक्षण भी किया जिसमें शौचालय गंदा पाया गया, राशन में भी फफूंद जैसी बात कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए हमने प्राचार्यों को बदलने की कार्रवाई की थी और उसी के तहत हमने नए प्राचार्य की नियुक्ति भी की है। आगे इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। सर, वही पालकों का कहना है कि स्कूल के लिए सुरक्षा गार्ड की कमी है। हाँ, संबंधित पे हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से होमगार्ड्स की व्यवस्था के लिए बात की है। अभी हमने पत्र जारी किया और जल्द ही उसके होमगार्ड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज सुबह 7:30 बजे अधीक्षक के द्वारा फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली कि यशवंत मरकाम नाम का जो बच्चा है, जो यहाँ एकलव्य विद्यालय चिचाड़ी में यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासनिक टीम एवं पुलिस की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और जो आवश्यक कार्रवाई है वो आवश्यक कार्रवाई करवाए हैं। अभी बॉडी को पीएम के लिए भेजे हैं और बाकी पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक जांच की जाएगी। इसके पश्चात जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। यहाँ पर अब अव्यवस्था की जानकारी भी मिल रही है अभी, तो अव्यवस्था जो भी है उसको भी जो भी अव्यवस्था है उसको पूरा करवाएंगे। शौचालय वगैरह भी यहाँ पर चौक है और खाने की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा पालकों का कहना था। इसके बारे में आपको जानकारी है? इसके बारे में जानकारी तो नहीं था, लेकिन फिर भी अभी जानकारी मिल रही है तो पूरी जांच करवाएंगे।